देवास जिले में यूरिया और खाद की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार सुबह खाद न मिलने से आक्रोशित किसानों ने मंडी गेट के सामने फ्लाईओवर पर चक्का जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 4 बजे से किसान यूरिया खाद लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे। कई घंटे इंतजार के बाद भी जब किसानों को खाद नहीं मिली, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों का कहना है कि खाद वितरण की व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। समय पर खाद नहीं मिलने से फसलें पीली पड़ रही हैं और उत्पादन पर खतरा मंडरा रहा है। किसान नेता राजेंद्र सिंह बैस ने आरोप लगाया कि खाद की कालाबाजारी हो रही है और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि किसान रात भर लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें यूरिया नहीं मिल पा रहा। यह स्थिति कृषि प्रधान देश के अन्नदाताओं के साथ अन्याय है। महिला किसानों ने भी अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि दो दो दिन से टोकन लेकर बैठे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रही है। खेतों में सिंचाई हो चुकी है, फसल को त्वरित खाद की जरूरत है, लेकिन विभागीय अव्यवस्थाओं के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों द्वारा चक्का जाम किए जाने की सूचना पर बीएनपी पुलिस मौके पर पहुंची और व्यवस्था संभाली। कुछ देर बाद पुलिस और अधिकारियों ने किसानों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। वहीं किसानों ने सवाल उठाया कि जब जिले में खाद की मांग पहले से ज्ञात है, तो पर्याप्त व्यवस्था समय रहते क्यों नहीं की गई। देवास में किसानों को टोकन लेकर दो दो दिन बाद खाद मिल रही है, जिससे दूर दराज गांवों से आने वाले किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन जल्द ही खाद की उचित उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करता, तो आगे बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। सुरेश ना क्या हो रहा है आपको? हमारे खाद नहीं दे रही। कब से परेशान हुए आप? हमारा 8 दिन हो गया आता है और हमारा बच्चा बच्चे सबको छोड़ छोड़ के आए हैं 5 बजे रात का और दिन नहीं लिया। नंबर लगाए 5 बजे आए क्या क्या बता क्या रहे हैं आपको खाद के? ये लोग क्या बोलते हैं? आज दे रहे, काल देंगे, परसों देंगे, 4 दिन का लगट है ये। अभी कौन सी फसल है और खाद की कितनी जरूरत है आपको? हमारे जैसे ही 16 थैली कौन सी फसल की जरूरत है? गाँव कितनी खाद की जरूरत है आपको? 16 थैली। अगर समय पे खाद नहीं मिला तो क्या होगा? नहीं फसल नहीं हुई, फसल लेटू नहीं हुई भैया। पूनम चंद क्या करते हो? खेती। अच्छा, काय के लिए बैठे हो यहाँ पे? खाद के लिए। कितने बजे आ गए थे आप? 5 बजे 5 बजे से कहाँ बैठे हो? यहाँ पे आके बैठे। क्या बोलते हैं ये लोग? लेने की टोकन देंगे। कब देंगे टोकन? क्या पता कब देंगे। अच्छा, कितनी खाद दे रहे हैं एक टोकन पे? क्या पता 4 बोरी दी थी। अच्छा, अगर आपको समय पे खाद नहीं मिला तो क्या होगा? क्या करा आप? खेती खराब होगी। खेती कराओगे? आप सुबह से बैठे हो घर परिवार छोड़ के, क्या बोल रही है सरकार के नुमाइंदे, क्या बोलते हैं आपसे? कब तक देने का बोले? तो क्या पता कि क्या करेंगे। कितने समय से परेशान हो रहे हो आप? 5 बजे का नहीं, कितने दिनों से परेशान हो रहे हो? 3 दिन हो गया। 3 दिन। तो अभी क्या समस्या है किसानों को आ रही है और क्या कितनी खाद है यहाँ पर? अपने पास में 94.5 टन यूरिया 2100 बोरी 22 तारीख को आया है HURL कंपनी का। उसमें से 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख के टोकन पहले ही बढ़ चुके थे। 19 तारीख को आज 25 और 26 तारीख के टोकन वितरण किए हैं। कुल 500 किसान के टोकन वितरण कर दिए। 4 बोरी प्रति किसान के हिसाब से वितरण टोकन कर चुके हैं। अच्छा, अभी यहाँ जो किसान आए उनका ऐसा आरोप है कि खाद नहीं मिल रही है और खाद मिल रही है सर, लेकिन समस्या ये है कि 2 दिन रेक डिले होने के कारण 19 और 20 तारीख के जो टोकन थे 19, 20, 21 वाले वो आज वो भी आए हुए हैं और नए किसान भी आए। इस कारण से जनता ज्यादा हो गई। अच्छा, ये कौन सी संस्था है? ये MP स्टेट एग्रो
अच्छा, और ये केवल आज ही समस्या आई है कि इसके अलावा भी पहले भी आई थी कोई नहीं, समस्या? इतनी समस्या पहले नहीं आई, आई तो है सर, लेकिन इतनी नहीं आई है। अच्छा, अभी जो किसान हैं यहाँ पर, उन लोगों को किस तरीके से आप यहाँ पे टोकन हम देते हैं? 4-4 बोरी दे रहे हैं प्रत्येक किसान को। जी, और नहीं, अभी जो नए किसान आए उनकी टोकन की व्यवस्था क्या उनकी टोकन बांट दिए सर, अपन ने 200 टोकन आज बांटे हैं टोकन? और 200 टोकन के ही मेरे पास में स्टॉक है। मतलब 8 जो 19, 20, 21 तारीख के जो टोकन है 1200 बोरी के हाँ 1200 के बढ़ चुके थे, 800 बोरी के आज बांट दिए, 2000 बोरी और आई है 2100 बोरी। 100 बोरी इसलिए मार्जिन लेके चल रहे हैं हम कि हो सकता है 18 तारीख के कुछ किसान 2, 4, 10 इधर के उधर हो गए हो तो उनको भी देना पड़ सकता है, और नहीं अगर वो नहीं आए तो मेरे पास में 100 बोरी बचेगी, वो मैं परसों 26 तारीख को वितरण कर दूं। और आज जो किसान नए आए उनको टोकन क्यों? अब सर माल जब आएगा रेख लगेगी उसी के नहीं, बाद। पर उन लोगों को टोकन आप दे रहे हैं क्या अभी? नहीं, अब नहीं दे रहे सर, मैंने 200 टोकन बांट दी है। अच्छा, तो अभी जो नए किसान आए उनको कोई टोकन अभी टोकन नहीं बट पाएंगे जब माल ही नहीं है अपने पास में। अच्छा, तो ये अभी क्या वहाँ रेलवे पे भी रेक आ गया था ऐसा रेक जानकारी? आया था 22 तारीख को सर। अच्छा, उसके बाद वो खत्म हो गया हाँ, क्या? खत्म हो गया वो 22 तारीख वाला खत्म हो गया। अब वो नया- सब सोसाइटियों में, गोडाउन में, सब जगह जा चुका है। अच्छा, अभी नए रेक आने की उम्मीद बताइए अभी क्या? सर ये तो हम नहीं जानकारी दे सकते, ये तो कृषि विभाग वाले बता सकते। ठीक है, आपका नाम और यहाँ पे संस्था कौन सी? जगदीश गिरी, जिला प्रबंधक, MP एग्रो, देवास। लगातार टोकन के लिए परेशान हो रहा है, उसको यहाँ पर जो है मैनेजमेंट उसको कोई टोकन भी वितरित नहीं कर रही है, और खाद के लिए खासकर परेशानी है। गेहूं की फसल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस बारे में कह जाता हूँ, अन्नदाता बहुत परेशान है। यहाँ पे आपने मेला हुन भी देखी होगी, 3 बजे, 3:30, 4 बजे से यहाँ खड़े हो रहे हैं, लेकिन खाद यहाँ प्राप्त, फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो निजी दुकान है, निजी डीलर है, जो शासन ने इनको खाद दिया, उनसे क्यों नहीं बंटवा रहे हैं? वहाँ पे काला बाजारी चल रही है। दूसरी बात, जो सोसाइटी में हर जगह 900 बोरी, 800 बोरी जो ट्रक गए हैं, वहाँ भी खाद बंटना चाहिए। यहाँ पे किसान अन्नदाता इतने परेशान हैं क्योंकि कृषि का देश है, बिना यूरिया से फसल नहीं चलती है। MP का तो हो गया, अब खाली यूरिया की ज़रूरत है। यहाँ समय पे रेक नहीं आ रही है, जो पावरफुल लीडर है उनकी हो रही, ये जो उज्जैन में, वहाँ पे रेक ज़्यादा क्यों दी इनने, जब देवास नहीं है क्या? यहाँ भी देना चाहिए। वो रेक रोक के आ रही है, इसलिए किसान परेशान है कि एक किसान को यदि 10 से 15 बोरी दे दे तो किसान परेशान नहीं होंगे। 4 बोरी तो वापिस आना पड़ेगा इनको, 4 बोरी में कुछ नहीं होता। यदि किसी किसान के पास 25 बीघा जमीन है तो उसको 50 बोरी लगती है, 2 बोरी लगती है, एक बीघे में 2 बोरी लगती है, तो किसान परेशान है। प्रशासन से निवेदन है कि इसमें ये करें, नहीं हम किसान, जितने भी किसान देवास जिले के, हम रोड पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। अच्छा, अभी कुछ समय पहले जो है रेलवे ट्रैक पर काफ़ी रेक आया हुआ था, और प्रशासन ने अवगत भी कराया था कि यूरिया की कोई कमी नहीं है। प्रशासन झूठ बोलती है, इनका काम है झूठ बोलना। प्रशासन का झूठ बोलने का काम है। इनने एक बात है कि यदि देवास में रेक गई है तो आप उज्जैन दूसरी जगह ट्रक भर के क्यों पहुंचा रहे हो? अच्छा। ये खाद जो लगना चाहिए वहाँ खाद दो ना आप। जो हमारे देवास जिले की रेक है तो यहाँ दो, आप इंदौर पहुंचा दोगे, आप उज्जैन पहुंचा दोगे तो खाद की तो किल्लत आएगी ना। तो अभी क्या आपको क्या आश्वासन मिला है यहाँ से? आश्वासन ये मिला, यहाँ मैं लगातार 1 महीने से किसानों के बीच में सेवा करता आ रहा हूँ जी। तो यहाँ पे ये पहले 8 बोरी मैंने लड़ झगड़ के अधिकारी से बात कर 8 बोरी करवा दी थी मैंने। जब किसान उन बढ़ते गए तो 4 बोरी पे आ गया। अब यहाँ पे इनके पास, इनका भी कहना सही है कि यहाँ हमारे, हम तो छोटा कर्मचारी है भैया, जितनी बोरी है उतना हम टोकन दे सकते हैं। बाद में किसान उन फोन करते हुए बात खड़ा हो जाता। अभी क्या टोकन की कोई व्यवस्था नहीं है ऐसा बताया? खाद ही नहीं है तो टोकन कैसे बांटेंगे? ये खाद है तो अपन 2 मिनट के लगे रहेंगे। लेकिन हमें फिर निवेदन है, आप जागरूक मीडिया के लोग हैं, क्योंकि निजी डीलर के पास में जो खाद कालाबाजारी कर रहे हैं, वहाँ दबित क्यों नहीं डाल रही प्रशासन? यदि यहाँ से रेक जो है ये तो आपने दी होगा निजी दुकान पे, वो खाद वहाँ से बटा सकती है। यदि आप, हमारे अधिकारी फोन ही नहीं उठा रहे, उठने को तैयार ही नहीं है। एक 1,000, 500 बोरी गोडाउन में किसान व्यापारी के पास मेरा, किसान को क्यों नहीं दे रहे खाद? क्योंकि 350, 400 रुपये बोरी बेच रहे हैं, इसलिए बेच रहे, 450 तक बोरी बेच रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं। काला बाजारी प्रशासन ने रोकना चाहिए ना। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। ठाकुर राजेंद्र सिंह बेस, किसान नेता।